हाय एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपना ऑल स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाला है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से समीकरण का हल करके और ग्राफ के पेज में ग्राफ खींचना। ठीक है, यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 10 यानी 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप ग्राफ सीख लेते हैं तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा मैथ में आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है, यानी 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं ग्राफ सिखाने का प्रयास करता हूं एवं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगा। बस आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए हम बनाते हैं। यानी समीकरण आपको दिया रहेगा x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y बराबर 2। यानी समीकरण इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसमें संख्या चेंज रहेगा, यानी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा या तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन रहेगा या तो क्वेश्चन रहेगा इसी तरह, बल्कि संख्या अलग अलग रहेगा। ठीक है, संख्या चेंज रहेगा। तो कुछ नहीं करना है बल्कि लिखना है, सीधा हल लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण पहले हम 1 को हल कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 से लिख दिए, समीकरण 1 से। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेबल वाला बना लेना है। ठीक है, टेबल बनाने का फायदा यह है कि जो x और y का वैल्यू निकलेगा उसे रखने में इजी रहेगा। तो हम बना लिए, देखिए बन गया। इसे हम x लिख लेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे, x और y हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अब लिखना है जब लिखेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए कि सबसे हल्का जब x बराबर 0 रख लेते हैं तो ये कट जाता है। ठीक है, तो हम x बराबर क्या रख लेंगे, 0 रख लिए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब प्लस 2y, और 2y बराबर का वैल्यू कितना है, 4। देखिए 0 का वैल्यू नहीं होता है तब 2y। ठीक है, और 2y बराबर 4। 2y बराबर कितना हुआ, 4। अब y बराबर हम लिखेंगे 4/2। 4/2 लिखेंगे तो अभी 2 मरतबा में कटेगा। जब y बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, देखिए जब हम x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना निकला, 2। कितना निकला, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 0,2। पहले x का मान लिखाता है, उसके बाद y। जब x का वैल्यू आती 0 रखे तो y का वैल्यू निकल गया। अब लिखेंगे पुनः। ठीक है, अब y बराबर क्या रखेंगे कि वैल्यू हमें इजिली यानी 1 2 3 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो हम y बराबर हम रख लेते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, y बराबर कितना हुआ, 1। जब y बराबर 1 रख लिए तो देखिए x अब प्लस 4 अब गुण y का वैल्यू कितना रखे, 1। अब बराबर कितना होगा, 4। देखिए 2 है। ठीक है, तो x अब प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 अब बराबर 4। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 4 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। x बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी जब हम y का वैल्यू 1 रखे, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। देखिए जब लिखेंगे ना तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x के सामने 0 रख लेंगे, जब y का वैल्यू जितना आएगा उसके सामने रख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम रखिए, तो 2 और 1 यानी एक ग्राफ हमारा निकल गया। ठीक है, एक ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम समीकरण 2 को साइड में यहाँ पे आप भी वहाँ पे इसी तरह बनाइएगा जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि आप 400 प्लस 450 प्लस लाना चाहते हैं तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है बल्कि इसी तरह एक टेबल बना लेना है। मान लीजिए टेबल बना लिए। ठीक है, टेबलों भी बन गया। देखिए टेबल बन गया, x और y लिख लेंगे। ठीक है, x और कॉमा y। देखिए लिखा गया ना। आप देखिए समीकरण 2 है, 2x प्लस 4y बराबर 2 है। तो जब हम लिखना है उसी तरह लिखना है जिस तरह हम इसमें बनाए थे। ठीक है, जिस तरह इसमें हम बनाए थे इसी तरह लिखना है। तो जब हम x बराबर हम 0 रखते, एक x बराबर हम क्या रखेंगे, हम 2 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8 में से 2 जाएगा तो 6 नहीं। देखिए
3 रख लेते हैं। कितना रखेंगे? x बराबर 3 रखेंगे क्योंकि इजी आ जाएगा। देखिए जब x बराबर 3 रखे तो देखिए 2 गुण x का वैल्यू कितना रखे? 3, तो 3 अब प्लस 4y अब बराबर कितना हुआ? 2। कितना हुआ? 2। अब देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 अब प्लस 4y। 4y बराबर कितना है? 2। अब 4y बराबर 2। अब देखिए इधर प्लस है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। प्लस जाता है तो माइनस, और माइनस जाता है तो प्लस। अब 4y बराबर कितना हो जाएगा? 4y बराबर हो जाएगा 2 में से 4 जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि बड़ा चिन्ह है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अब y बराबर कितना होगा? -4 अब बटा 4, एक मरतबे में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? y बराबर -1 आया। यानी जब हम x का वैल्यू 3 रखे, ठीक है, तो y का वैल्यू -1 आया, यानी 3 -1 इतना आया। अब पुनः लिखेंगे जिस तरह इसमें लिखे थे, देखिए तब पुनः y बराबर क्या रखेंगे? y बराबर हम 0 रख लेते हैं। देखिए y बराबर 0, ठीक है, y बराबर जब 0 रखेंगे तो देखिए 2x अब प्लस 4 गुने 0 अब बराबर कितना आएगा? 2। तो 2x अब प्लस 4 में 0 से जब गुना होगा तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 बराबर 2। और 2x बराबर कितना होगा? 2। 0 का वैल्यू नहीं होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 2 बटा 2, क्योंकि ये गुना में तो इधर जाएगा भाग में, एक मरतबे में कटेगा, यानी x बराबर जो मान निकला वो 1 निकला। कितना निकला? 1। यानी जब हम y का वैल्यू हम 0 रखे तो x का वैल्यू 1 निकल गया, ठीक है, तो 1,0 इतना हो गया। यानी हम दोनों ग्राफ आसानी तरीका से निकाल लिए, ठीक है, कितना इजी रहा। इसी तरह आपको भी निकालना है। अब हमें ग्राफ का पेज लेते हैं और पटरी लेते हैं और स्केल लेते हैं और मेट्रो लेते हैं, इसके साथ हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ की कॉपी लिए, ठीक है, ग्राफ का पेज लीजिएगा पटरी से, यानी बीच वाला मोटा लाइन में एक स्केल खींच लिएगा इधर और इधर, ठीक है, ना खींच लीजिएगा। और खींचने के बाद यहाँ पे लिखिएगा y और यहाँ पे लिखिएगा नीचे वाला y डैश, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा x और यहाँ पे लिखिएगा x डैश। ये हो गया। यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, 0,0 होता है। और ये जो मोटा वाला स्केल होगा इसको इस तरह से कर लीजिएगा तक, कम से कम मैक्सिमम 5 तक, ठीक है। देखिए 5 तक कर लेते हैं। देखिए 5 तक हो गया मेरा, ठीक है। नीचे वाला में होता है माइनस, याद रखिएगा, इसी में बच्चा फंस जाता है। बहुत ऐसा बच्चा होता है जो इसी में फंस जाता है। ऊपर होता है प्लस, ठीक है, ऊपर होता है क्या? प्लस, इसी में फंसता है बच्चा, याद रखिएगा। इधर होता है प्लस, क्या होता है? प्लस। इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस, याद रखिएगा। किधर होता है माइनस? इधर होता है लेफ्ट। यानी देखिए इसे x प्लस कहते हैं, इसे x माइनस, इसे y माइनस, इधर ऊपर वाला प्लस हुआ, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस, और इधर प्लस और इधर माइनस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, तब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए यानी इस तरह है, ठीक है। देखिए पहला दिख रहा होगा आपको भी, यानी कितना है? 0,2, यानी x का वैल्यू कितना है? 0, यानी यहाँ पे होगा, ठीक है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 लाना है। प्लस में है कि माइनस में? तब प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो प्लस ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो ऊपर वाला होगा, यानी यहाँ पे ग्राफ बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, यानी 0,2 होगा। कितना होगा? 0,2, यानी यहाँ पे हमारा ग्राफ बना, ठीक है, यहाँ पे बना। अब देखिए अगला है 2,1। x का वैल्यू कितना है? 2, y का वैल्यू 1 है, प्लस है कि माइनस? तो प्लस है, तो y का वैल्यू 2 है, देखिए यहाँ पे, और y का वैल्यू 1 है, 1, यानी इसको सीको 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बुनका लेंगे और लिख लेंगे 2,1, यानी एक ग्राफ हमारा बन गया। मिलान कर दीजिए, मेरे पास पटरी नहीं है तो हम हाथे से मिला देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए आप सीधा मिलाइएगा पटरी से।
देखिए एक मेरा बन गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, देखिए दूसरा है 3, -1। देखिए माइनस वाला आ गया, 3 क्या है प्लस, देखिए x का वैल्यू 3, तो 3 यहाँ पे, और y का वैल्यू -1, माइनस नीचे वाला, तो इसको सीखो देखिए यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 3, -1। और दूसरा है 1, 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो यानी यहाँ x का वैल्यू कितना है, वहाँ से हम यहाँ आएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि एक का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 0 है, तो एक ही पर बनेगा, ठीक है। यानी 1, 0, यानी ये ग्राफ हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसको मिला दीजिए, देखिए मिल गया। यानी ग्राफ हमारा ये देखिए ग्राफ निकल गया। आपको समीकरण लिख देना है x + 2y = 4, और ये हो जाएगा 2x + 4y = 2, ठीक है। आप भी समीकरण लिख दीजिएगा। तो देखिए मेरा ग्राफ कैसा बना, देखिए ग्राफ मेरा समांतर बना, ठीक है। कैसा बना, समांतर ग्राफ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं समांतर ग्राफ। क्या कहते हैं, समांतर ग्राफ। यदि एक दूसरे से काट देता ना तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता, और एक ग्राफ होता ना वो संपाती रेखा होता, वो अनंत तक जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा होगा पढ़ाने का, नहीं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड आप तक जरूर पहुंचेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।